जैसा है जितना पनीर खा रहे सब हजम हो गया। एक गीत बजा कि जिस रास्ते से गुजरे तू वो फूलों से भर जाए। आराम से बेटे, आराम से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह। भोले, 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 भोले। विरोधी मंडल तहसत में है। तहसत में। अगर हमारे साहिल भाई की मेहनत अच्छी लग रही हो तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां आपकी बजनी चाहिए। वाह वाह, बजाते हो लेकिन कहने पर बजाते हो। देखिए लगभग हम लोगों को 10 दिन हो गए हैं और ये 10वां दिन है जिसमें दिन और रात में भी गाना पड़ रहा है। और क्या, तो ये उसकी कृपा है कि आवाजें निकलती हैं। और क्या, आप देख रहे हैं कितने प्लास्टर चढ़े हैं। और क्या, 1 किलो गुड़ मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी मेहनत में कोई कमी नहीं है। तो ये सब आप लोगों का प्यार है। गीत सुनिए कि जिस रास्ते से गुजरे तू वो फूलों से भर जाए, तो तेरे आने की आहट सोते के भाग जगाए, तो तू जिसको मिल जाए वो पत्थर हीरा बन जाए। तो मुकेश भैया आपके लिए कह रही हूँ, तुझे नजर ना लगे किसी की, कि तुझे नजर ना लगे किसी की, तो तू जिए हजारों साल, तो एक तू ही धनवान है गोरी। अब ये गोरी तो है ना, ये गोरी तो काली है। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, तो एक तू ही धनवान है गोरी, तो बाकी सब कंगाल। शेर सिंह भैया ऐसे गीत कम लिखे जाते हैं। और क्या, लोग ये तो लिख देते हैं। मोमोज के चटनी वाले ध्यान दें। हाँ ध्यान दें। भैया हमारे जय गणेश तिवारी जी आपकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार है। जय गणेश। बहुत अच्छा, जय गणेश, बहुत अच्छा नाम है आपका। और अभी गणेश चतुर्थी अभी विसर्जन नहीं हुआ है, जगह जगह गणेश जी की पूजा हो रही है, तो आपको सादर नमन है, धन्यवाद। अब गीत सुने। सुने। गीत में तिकड़म तो लिखे जाते हैं,
यहाँ से खत्म, यहाँ से शुरू। गाने में ये लगा है 4 नारी है 5 चौपाई है, लेकिन सीधा सिंपल गीत है। और देखिए कितना अच्छा है, सुनिए। देखिए सुनिए भैया मुकेश जी, कौशल को छोड़कर ललित ललाम चल पड़े। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कौशल को छोड़कर ललित ललाम चल पड़े, तो वनवास के लिए जब श्री राम चल तो कौशल को छोड़ करके ललित ललाम चल पड़े। और वनवास के लिए जब श्री राम चल पड़े, तो व्याकुल हुए सब मणि के बिना नाग की तरह। और जब बात फैली ये अवध में आग की तरह, तो जब पाई खबर तो वहां तत्काल आए हैं। और ननिहाल से वो देखो भरत लाल आए। ननिहाल से वो देखो भरत लाल आए हैं। ननिहाल से वो देखो भरत लाल आए हैं। ननिहाल से भरत लाल आए हैं। और जब भरत लाल को ये पता चला मेरी मैया कैकई ने मेरे भैया राम को वनवास मांग लिया है, तो रो रो के देखो भरत फूट फूट चल पड़े। और वो भरत लाल देखो चित्रकूट चल पड़े। तो रघुवर से विनय करके भरत लाल है थके वापस, मगर श्री राम जी वो लौट ना सके। तो आया सुखद समय, तो वो सुख धाम आ गए। भैया भरत के कहने से राम नहीं आए, भरत जी को अपनी खड़ाऊ दे दी और कहा यही सिंहासन पर रख लेना जाकर। मेरे 14 साल पूरे हो जाएंगे तब मैं आऊंगा। और देखिए 14 वर्ष पूरे हुए रावण को मारकर जब राम आए, तो आया सुखद समय, तो वो सुख धाम आ गए। तो रावण को मार करके श्री राम आए। रावण को मार करके श्री राम आ गए। तो कैकई ने देखा तो अश्रुधार बहने लगी है। और श्री राम से माँ जानकी यूं कहने लगी है। देखिए माता कैकई, गीत को बड़े गौर से सुनिएगा। माता कैकई ने देखा कि राम आ गए। राम जी सबसे पहले अपनी सौतेली माँ कैकई से ही मिले। आजकल का कोई बालक होता तो वो अपनी सौतेली माँ की तरफ देखने भी नहीं जाता, उस माँ की तरफ देखता भी नहीं जिसने 14 साल का वनवास मांगा है। लेकिन राम जी अपनी माँ से नहीं मिले, सबसे पहले कैकई से मिले। और कैकई के हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया, चरण छूकर। तो कैकई का सर उठाया, राम ने कहा मेरी तरफ देखो माँ। देखो माँ, अभी आप कह रहे थे कि कैकई मानस में 3 नारी, और लाइनें आपकी थी कि कैकई लोभी है, लोभी है, लोभ है उसके मन में। नहीं, कैकई लोभी नारी नहीं है ना। कैकई जैसी नारी कोई हो ही नहीं सकती। कैकई ने अपने लिए वरदान नहीं मांगा, राम जी ने खुद कैकई से कहा कि हे माँ मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास तुम मांगो। तब कैकई ने मांगा। अगर कैकई के मन में लोभ होता वो तो माया रच रहे हैं राम। और क्या? तो जब कैकई ने ये देखा कि राम खड़े हैं, तो कैकई ने राम से कहा सुनिए, सुनिए, तुमको इस बात का पाप लगेगा कि हे राम कसम दे करके मैंने तुमको त्रास दिया है। क्या बात है? मैं निवेदन कर रही हूँ, आप लोगों की अपार तालियां मिल रही हैं,
लेकिन मेरे गीत को सुनेंगे तो आपकी तालियां अपने आप और निकलेंगी। क्या, देखो हम लोग गाने को कैसे सजा रहे हैं। कैकई ने राम से कहा कहा कि हे राम कसम दे करके मैंने तुझको त्रास दिया है और मैंने अपनी मांग मिटा तुमको वनवास दिया है। तुमको बनवा दिया है, तुमको बनवा दिया है। मैंने अपनी मांग मिटा तुमको वनवास दिया है तो राम तेरे खातिर मैंने सब सत्यानाश किया है। तो कैकई ने कहा कहा कि राम तेरे बन जाने से अब मेरी पंक्ति सुनिए, यहाँ से वहां तक अच्छी लग जाए तो तालियां रखिएगा। कैकई ने कहा कि राम तेरे बन जाने से कितनों के बन गए काम। राम तेरे बन जाने से कितनों के बन गए काम पर हो गई मैं बदनाम अवध में और तेरा हो गया। वरदान तो तुमने मंगवाया था लेकिन तुम्हारे चक्कर में मैं बदनाम हो गई, वो तुम्हारा नाम हो गया। बगल में भैया भरत खड़े हैं, परे भूमि नहीं उठत उठाए। राम जी ने जबरदस्ती उठाकर सीने से लगा लिया तो भैया भरत बोले कहने लगे भैया ये जो मेरी कैकई माँ खड़ी है कि मेरे लिए सिंहासन मांगा माँ ने पाप कमाया। मेरी कोई इच्छा नहीं थी लेकिन लोग भरत को भी उल्टा सीधा सुना रहे हैं। तो कलंक का टीका जीवन में, कलंक का टीका जीवन में लग रहा है सुबह शाम। तो हो गया मैं बदनाम अवध में पर आपका हो गया। केवल गीत लिखने के लिए नहीं लिखा गया है। और क्या मुकेश भैया गीत में देखिए गीत का सार क्या है। देखिए तो वन से लौटे रघुवर तो कैकई के कक्ष में आए। ये कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। जैसा देश वैसा भेष। आप सही स्टेशन पकड़े हो। सुनिए भगवान राम सबसे पहले कैकई के कक्ष में आए तो वन से लौटे रघुवर तो कैकई के देश में आए। कैकई के कक्ष में आए तो जिसको शीश झुकाता जग कैकई को शीश झुकाए। कैकई को शीश झुकाए, कैकई को शीश झुकाए। जिसको संसार सर झुकाता है आज वो राम कैकई को सर झुका रहे हैं। जिसको शीश झुकाता जग कैकई को शीश झुकाए तो रोती हुई
वचन सुनाए। मुकेश भैया अब अगर सोच पाएंगे तो जवाब यहीं से शुरू हो जाएगा। सोच क्या? और नहीं सोच पाएंगे तो इधर उधर भटकते रहेंगे। सोचो अब क्या वचन सुनाए? राम ने कहा कि हे माँ, माँ तुम्हें पश्चाताप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कि तूने वन भेजा था मुझको तो ये उसका है परिणाम। तूने वन भेजा था मुझको, मेरी पंक्ति सुनिए आपको अच्छी लगेगी। कि तूने वन भेजा था मुझको उसका है परिणाम। तो बन के राम गया था मैं वन में, पर बन आया श्री राम। अरे वाह बेटे वाह, समझ गए क्या बात है, ऐसे गाने लाना चाहिए। मेरी बात आप तक पहुंच गई। और क्या? राम करे मैं तो घर से केवल राम बनकर गया था, लेकिन जब वहां पर विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार सबका तारण तरण किया, सबसे मिला और रावण का मरण किया, और जब लौट कर आया तो केवल राम और राम नहीं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो गया। तो तूने वन भेजा था मुझको उसका है परिणाम। तो बन के राम गया था मैं वन में, पर बन आया श्री राम। बन के राम गया था मैं वन में, बन आया श्री राम। बन के राम गया था मैं वन में, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये बात बस ठीक है, बढ़िया है। कि जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। वाह बेटा वाह, क्या गणित है। पीहर वगर वाला गे। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये है गाना बजाना। अरे जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, और तेरे तन का रूप ये गोरी सोया भाग जगाए। अरे तू जिसको छू ले गोरी तो वो हीरा बन जाए। अरे तुझे नजर ना लगे किसी की, क्रांतिमाला जी कह रही थी मुकेश जी मैं आपके लिए कह रही हूँ कि तुझे नजर ना लगे किसी की। क्रांतिमाला जी, लोगों को जब नजर लगती है तो लोग थोड़ा सा काला टीका लगा लेते हैं, लेकिन भगवान की कृपा है मुझे टीका लगाने की जरूरत नहीं, भगवान ने मुझे वही रंग दिया। आखिर नजर कैसे लग सकती है? हाँ, बिल्कुल नहीं लग सकती बेटे। लेकिन ये भी ना सोचना कि नजर लगती नहीं है, हाँ लगती है। हाँ नजर इतनी लगती है कि लग के फिर नीचे उतरती नहीं, लगती ही रहती है। हाँ। सुनिए सुनिए। तेरे रूप का सोना गोरी सोया भाग जगाए। अरे तू जिसको छू ले गोरी कंकर हीरा बन जाए। तो तुझे नजर ना लगे किसी की, अरे तुझे नजर ना लगे किसी की, तू जिए हजारों साल एक तू ही
धनवान रे बाबा, बाकी सब कंगाल। केवल हनुमान जी आज की तारीख में धनवान हैं, क्योंकि आज बढ़वा मंगल का पर्व है। इसलिए सुनेगा, सोने जैसा चांदी जैसा रूप है तेरा, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। आपका गीत कह रहा है, तेरा हो गया नाम जगत में, मैं हो गई बदनाम। माता कैकेयी ने कहा, राम जी कह रहे हैं कि बनकर राम गया था वन में और जब लौटा तो हो गया श्री राम। इत्यादि बातें आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, जवाब के रूप में सुनिए। अब देखिए, आखिर और नाम तो हुआ, बदनाम भी हुआ, लेकिन देखिए कुछ लोगों का नाम बदनाम हो रहा है इस गीत के माध्यम से। सुनिए जवाब के रूप में, के रोते फिरते बन बन में, अरे सोचे माता ये जग के यही जगदाधार है, यही जगदाधार है, यही जगदाधार है। सोचे माता जी क्या यही जग के जगदाधार है, इनके ही बदौलत चलता सारा संसार है। माता सती सोच रही है कि ये राम लखन जिन्हें मेरे स्वामी बार बार भजते हैं, ये बार बार कह रहे हैं कि हे खगमर्ग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी, क्या ये वास्तव में ब्रह्म है? शंका हो गई दिल में, और जब शंका हो गई तो सोच रही है क्या कि रोते फिरते बन बन क्या ये कैसे है जगदीश, आखिर इन्हीं को शीश झुकाते, आखिर इन्हीं को शीश झुकाते मेरे नाथ फड़ीस। तो लीन परीक्षा सती ने उनकी जान गए हैं गिरीश। उनकी ज्यों ही परीक्षा ली भगवान शिव जान गए, और जब जान गए तो कहने लगे माता सती से, क्या कि जिन्हें हमेशा मैं पूजूं, अरे जिन्हें हमेशा मैं पूजूं, दिया कष्ट उन्हें है तमाम, अरे जिन्हें हमेशा मैं पूजूं उन्हें दिया है कष्ट तमाम। ओ सती जी तूने हमारा नाम किया बदनाम, ऐ सती जी तुमने हमारा नाम किया बदनाम। उसी समय से भगवान शिव ने प्रतिज्ञा कर ली कि शिव संकल्प कीन मनमाही, यह तन सती भेंट अब नहीं, क्योंकि तूने मेरा तो नाम ही बदनाम कर दिया। जिनको मैं निरंतर भजता हूँ तुम उन्हीं की परीक्षा ले रही थी। सुनिएगा, सुनिए, जिन्हें हमेशा मैं पूजूं, अरे जिन्हें हमेशा मैं पूजूं, दिया कष्ट उन्हें है तमाम। अरे सती जी अरे तुमने हमारा इनाम किया बदनाम, अरे सती तुमने हमारा इनाम किया बदनाम। अगली बात सुनिए, ये तो भगवान शिव ने कहा और त्रेता युग में ही कहा, युग नहीं बदल रहा हूं। सुनिएगा अगली बात, हाँ सुनिए,
जनक नंदिनी को लेकर राघव ने किया प्रस्थान। रावण को मार के भगवान राम पुष्पक विमान में बैठ के अयोध्या की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अचानक हुआ क्या? क्या? जनक नंदिनी को लेकर राघव ने किया प्रस्थान और रास्ते में मिला उन्हें मां अंजनी का स्थान। अवधपुर नहीं पहुंच पाए, रास्ते में माता अंजनी का स्थान पड़ा, हनुमान जी की माता का। हनुमान जी ने प्रार्थना की है कि प्रभु, हे रघुपति, एक बार मैया के दर्शन करता चलूं, इसके बाद आपके यहाँ चलूं। भगवान राम भी उतर के गए माता अंजनी के स्थान पे। ज्यों ही बताया कि हे माता, मेरे प्रभु ने रावण को मार दिया है, माता अंजनी को गुस्सा आ गया। ओह, गुस्सा आ गया। हनुमान जी ने बताया, हे मैया, रावण का वध प्रभु राम ने कर दिया, अब ये दुनिया निश्चिंत हो गई है, किसी प्रकार का पाप नहीं होगा। माता अंजनी को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। अरे नालायक बजरंगी, तेरे होते हुए प्रभु राम को परेशान होना पड़ा। लक्ष्मण के दिल में बड़ा संदेह हो गया। लक्ष्मण के दिल में ये संदेह हुआ कि ये बुढ़िया तो अपने बजरंगी की बड़ी बड़ाई कर रही है कि तेरे होते हुए राम को मारना पड़ा, दशकंधर को। जब ये भाव माता अंजनी ने जाने कि लक्ष्मण के दिल में संदेह है, तो माता अंजनी ने अपने स्तन की एक धार एक पर्वत पे मार दी, और ज्यों ही उस पर्वत पे वो दूध की धार गिरी, वो पर्वत छार छार हो गया, खंड खंड हो गया, बेकार हो गया। माता अंजनी ने लखन से कहा, है लखन, देख, मेरे दूध की एक धार से पर्वत खंड खंड हो गया, अब जरा सोच, ऐसी लाखों धारें मेरे बजरंगी ने पी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। ऐसी हजारों लाखों धार इस स्तन की इस बजरंगी ने पी है, अगर ये चाहता तो रावण को मच्छर की तरह मसल देता। इसलिए कहने लगी माता अंजना, सुनिएगा, तो बोले बजरंग मैया, मारा प्रभु ने रावण शैतान। अरे बोली मैया तूने तो बोली मैया, तेरे होते लड़े समर श्री राम। ओ बजरंगी, तुमने हमारा ये नाम किया बदनाम। ओ बजरंगी, अरे तुमने हमारा नाम किया बदनाम। और इसी बात पे भैया हमारे मुकुल गोस्वामी जी, जो कि नगरिया चौराहा बेबर से हैं, आशीर्वाद चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक प्यारा सा गीत आप लोगों की सेवा में।